आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ लिम्बिक सिस्टम। कल हमने देखा था वाइट मैटर ऑफ लिम्बिक सिस्टम। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ लिम्बिक सिस्टम। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे दो फंक्शन, एक ऑल्फैक्शन और दूसरा है मेमोरी। हम ये दो फंक्शन आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली लिम्बिक सिस्टम होता क्या है? लिम्बिक सिस्टम हमारा ग्रे मैटर में सिचुएटेड है। कौन कौन सी चीजें लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है? एक हो गया हमारा साइन्यूलेटेड गाइरस, फिर हो गया हमारा पैरा हिपोकैम्पस गाइरस और पैरा हिपोकैम्पस गाइरस। फिर उसके बाद आता है हमारा हिपोकैम्पस। जो हिपोकैम्पस है वो तीन पार्ट से बना होता है। वो है एक डेंटे गाइरस, फिर हमारा आता है हिपोकैम्पस प्रॉपर और तीसरा आता है हमारा स्यूबेक्युलम। जो हमारा हिपोकैम्पस प्रॉपर और हमारा मैं क्या हिपोकैम्पस प्रॉपर और डेंटेगाइरस जो है वो हमारे इफरेंट इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन को भेजते हैं, यानी इफरेंट। और जो एफरेंट है वो हमारा है डेंटेगाइरस, यानी वो इंफॉर्मेशन लाता है। एफरेंट यानी लाता है, इफरेंट यानी ले जाता है। वो कौन कौन से है? हमारे स्यूबेक्युलम और हमारा है हिपोकैम्पस प्रॉपर। फिर हमारा आता है थैलेमस आता है, फिर एमेग्लिडा आता है, फिर हमारा हिबेन्यूला आता है, फिर सेप्टल एरिया आता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आता है। ये हमारे लिम्बिक सिस्टम में इंक्लूड है। आपसे क्वेश्चन पूछूं, लिम्बिक सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है? लिम्बिक सिस्टम इंपॉर्टेंट है चार चीजों की वजह से। एक स्मेल, दूसरा हो गया हमारा बिहेवियर, तीसरा हमारा हो गया याद मेमोरी याद शक्ति, तीसरा हमारा हो गया इमोशनल। मैं सपोजिंग मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई तो मेरे इमोशनल बिहेवियर्स क्या होंगे? सपोजिंग कोई पर्सन मेरे को एटीट्यूड दिखाता है तो मैं उसके साथ कैसे एटीट्यूड के साथ बात करूं? मैं किसी चीज की जलने की बू आ रही है वो कैसे पता चलेगा? वो सारी चीजें हमारा लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है। स्मेल हो गई, मेमोरी हो गई, इमोशन हो गए, हमारे बिहेवियर्स हो गए, ये चार चीजें लिम्बिक सिस्टम इंक्लूड करता है। ये जो लिम्बिक सिस्टम के जो पार्ट है हमारे, जैसे हिबेन्यूला, सेप्टल एरिया, सिंगुलेटेड गाइरस, और ये सब हमारे ग्रे मैटर्स में इंक्लूडेड होते हैं। कहाँ इंक्लूडेड होते हैं? ग्रे मैटर्स में। ठीक है। फिर जो व्हाइट मैटर्स की बात हमने कल की थी और उसके पाथवेज की बात की थी, वो कनेक्शंस प्रोवाइड करते हैं एक दूसरों के साथ। ठीक है। अभी आज हम देखेंगे ऑल्फैक्शन यानी फंक्शन, यानी मेरे जो स्मेल्स है, यानी शायद अभी किसी की जलने की बू आ रही है तो मेरे को पता चलेगा। तो जो मेरे नेजो कैविटी में एपिथेलियल सेल्स होंगे उसको स्टिम्युलस मिलेगा, वो मेरे सेल्स को स्टिम्युलस भेजेंगे। फिर वो इथेमॉइड बोन से अपर पार्ट में यहाँ जाएंगे, वहां से जाएंगे वो उधर जाके एक्टिवेट करेंगे मेरे ऑल फैक्ट्री ब्लोब। ऑल फैक्ट्री ब्लोब क्या करेगा? मेरी जो सिग्नल्स है यानी जो स्मेल आ रही है तो उसको नीचे भेजेगा ऑल फैक्ट्री ट्रैक से, और वो डिवाइड होगी दो चीजों में। एक चीज होगी हाँ लेटरल ऑल फैक्ट्री ट्रैक्ट, एलओएस बोलते हैं, और दूसरा जाएगा हमारा मीडियल ऑल फैक्ट्री स्ट्राया, यानी एलओएस लेटरल ऑल्फैक्टरी स्ट्राया, और एमओएस यानी मीडियल ऑल्फैक्टरी स्ट्राया। ठीक है। जो लेटरल मीडियल ऑल्फैक्टरी स्ट्राया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो लेटरल ऑल्फैक्टरी स्ट्राया है वो भेजेगा वो जाएगी हमारे टेम्पोरल लोब में, और टेम्पोरल लोब में हमारा क्या होता है? पैरा हिपोकैम्पस जाइरस। तो पैरा हिपोकैम्पस जाइरस का मेन फंक्शन क्या है? याद करना, मेमोरी। तो वो याद करेगा कि हाँ ये जलने की बू है। सपोजिंग हम कभी भी कहीं पे बैठे हो और अचानक सेम स्मेल आ जाए तो हमको याद आती है कि हाँ ये ऐसी सेम स्मेल आई थी मेरे को पिछले टाइम जब मेरी बीवी ने ऐसा कुछ कुक किया था या फिर ऐसे कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो वो स्मेल हमको कैसे याद रह सकती है? क्योंकि वो लेटरल ऑल फैक्ट्री स्ट्राया से हमारे पैरा हिपोकैम्पस जाइरस में जाता है, और फिर वहां से और लेटरल ऑल्फैक्टरी स्ट्राया आल्सो इंफॉर्मेशन भेजता है किसको? एमेग्लिडा।
एमिग्डाला का मेन फंक्शन क्या है? इमोशंस। तो वो जो स्मेल के साथ हमारी इमोशंस होगी कि बहुत खराब है, बहुत अच्छी है, वो जो उस सपोजिंग आज वैलेंटाइन डे है, तो आपको कोई रोज़ दे रहा है, तो उस रोज़ की स्मेल और जो इमोशंस वो आपके मेमोरी में सेव होगी। तो वो कैसे सेव रहेगी? कि यही सारी चीज़ें होती है आपके लिम्बिक सिस्टम, ये लिम्बिक सिस्टम के रोल्स हैं। तो आज हम ऑल्फैक्शंस का मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी, एक बार वापस देखते हैं। सपोज़िंग आज वैलेंटाइन डे है, मेरे को किसी ने रोज़ गिफ्ट किया है, तो मैं उसकी स्मेल ले रहा हूँ, वो रोज़ की, तो वो स्मेल स्टिम्युलेट करेगी मेरे नेज़ो कैविटी में एपिथेलियल सेल्स और वो एपिथेलियल सेल्स मेरे जाएँगे मेरे ऑल्फैक्टरी ब्लोब मेरे को ये जो थिन पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर है यहाँ पे ये जो थिन पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट और ये ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट डिवाइड हो जाएगा 2 चीज़ों में, एलओएस और एमओएस। एलओएस क्या है? लेटरल ऑल्फैक्टरी स्ट्राया और एमओएस क्या है? हमारा मीडियल ऑल्फैक्टरी स्ट्राया। लेटरल ऑल्फैक्टरी स्ट्राया हमारा कहाँ लेके जाता है? पीएचजी यानी पैरा हिप्पोकैम्पस जाइरस। उसका मेन फंक्शन क्या है? याद रखना। तो मेरे को वो रोज़ की स्मेल याद रह गई और जिसने मेरे को जो रोज़ दिया है, उसके साथ की जो इमोशंस है, वो इमोशंस भी मेरे को याद रह गई। तो अभी जब नेक्स्ट वैलेंटाइन डे आएगा तो मेरे को वो चीज़ याद रहेगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्मेल, ऑल्फैक्टरी स्टाइल। वो किस चीज़ से मेरे को याद रह पाया? बिकॉज़ ऑफ द लिम्बिक सिस्टम। The smell stimulates the olfactory epithelial cells within the nasocavity. It stimulates the olfactory nerves and it goes to the ethmoid bones and it activates the olfactory bulb. And getting the activation, it sends the signal down to the olfactory tract and divides into two pathways: LOS, lateral olfactory stria, and MOS, medial olfactory stria. The lateral olfactory stria goes to the temporal region. हमारा ये पीएचडी कहाँ लोकेटेड होता है? वो टेम्पोरल रीजन में होता है। कल भी हमने ये इस चीज़ के बारे में बात की थी। Region of the brain and its temporal region of the brain, the parahippocampal gyrus, it's present and its main function is to remember or memory, and also it goes to the amygdala and its main function of emotions. ठीक है, अब हम बात करते हैं मेमोरी। मेमोरी का क्या इंपॉर्टेंट रोल है? मेमोरी बेसिकली हमारे में पेपेज सर्किट की तरह जुड़ी हुई है। तो जो हमारा जो स्यूबिकुलम, मैंने जैसे बताया था वीडियो स्टार्टिंग में कि वो जो हमारा पार्ट है, क्या ये हमारा पार्ट है किस चीज़ का? इफरेंट इंफॉर्मेशन का, यानी इंफॉर्मेशन भेजता है, इफरेंट इंफॉर्मेशन। तो और हिप्पोकैम्पस प्रॉपर, तो जो स्यूबिकुलम है वो हिप्पोकैम्पस से इंफॉर्मेशन भेजेगा सेप्टल एरिया को और मेमोरी बॉडी ऑफ हाइपोथैलेमस। वो किससे जाती है? हमने कल के वीडियो में देखा था, वो पाथवे का नाम क्या है? फॉरनेक्स पाथवे। फिर हाइपोथैलेमस से वो इंफॉर्मेशन जाती है कहाँ? एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। वो हाइपोथैलेमस से एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस में कैसे भेज पाता है? विद द हेल्प ऑफ मेमेलोथैलेमिक ट्रैक्ट। ये भी हमने कल बात की थी। ये जो एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस है, वो इंफॉर्मेशन भेजेगा सिंगुलेटेड जाइरस। अभी सिंगुलेटेड जाइरस के दो पाथवे हैं। वो एक पाथवे है, ये है कि लिम्बिक लोब के होते नीचे वो आएगा पीएचजी के पास, यानी पैरा हिप्पोकैम्पल जाइरस, और दूसरा पाथवे है कि ये सिंगुलेटेड जाइरस जाएगा आगे किसकी ओर? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की ओर। ठीक है, अभी ये जो अ, अभी हम बात करते हैं, जो सिंगुलेटेड जाइरस है वो उसके सिग्नल्स भेजता है पैरा हिप्पोकैम्पस जाइरस से, और पैरा हिप्पोकैम्पस जाइरस भेजता है ये इंफॉर्मेशन डेंटे गाइरस ऑफ हिप्पोकैम्पस। तो ये डेंटे गाइरस ऑफ हिप्पोकैम्पस क्या है? हमारा एफरेंट यानी इंफॉर्मेशन कलेक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन कलेक्शन। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था, ये क्या है? एफरेंट इंफॉर्मेशन यानी वीडियो, सॉरी,
इंफॉर्मेशन कलेक्शन। वो कैसे हो पाता है? विद द गेटवे। कौन से गेटवे होते हैं, उसका नाम क्या होता है? ये अभी इसका नाम है एंटेरोराइनल कॉर्टेक्स, यानी एंटेरोराइनल कॉर्टेक्स ओपन होगा पैरा हिपोकैम्पस जाइरस से, तभी ये डेंटेगाइरस को इंफॉर्मेशन मिलेगी। और ये पूरी जो सर्किट बनी ना हिपोकैम्पस तक, इसको हम क्या बोलते हैं? पैपेज सर्किट बोलते हैं। दूसरा, वो जो सिंगुलेटेड जाइरस से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में आता है, तो वो हमारा जो फ्रंटल लोब है, उसके फंक्शन क्या है? थिंकिंग कर, रीजनिंग करना, हमारा बिहेवियर, हमारी पर्सनालिटी, हमारे डिसीजन मेकिंग, ये सारे फंक्शन किसके? हमारे फ्रंटल लोब के। ठीक है, तो ये जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ठीक है, तो हम जब भी कोई भी डिसीजन लेते हैं या कभी भी किसी के साथ आर्ग्यूमेंट में उतरते हैं, तो हम किसके बेस पे उतरते हैं? हमारे पास्ट के एक्सपीरियंस से। तो वो कैसे हो पाता है? वो बिकॉज ऑफ द मेमोरी स्टोर्ड। तो इसीलिए वो सिंगुलेटेड जाइरस इन्फो सिग्नल भेजता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को, और बाकी के सारे प्रोसेस एज इट इज है। तो यानी हमारे तो ये दो पाथवे हो गए। ठीक है, पेपेज सर्किट में क्या क्या इंक्लूड है? स्यूबेक्युलम से इंफॉर्मेशन गई किसको? सेप्टल एरिया को और हाइपोथैलेमस को। ठीक है, किससे? फॉर्निक्स पाथवे से। ठीक है, फिर हाइपोथैलेमस ने इंफॉर्मेशन भेजी किसको? एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस ने। एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस ने इंफॉर्मेशन किसको भेजी? सिंगुलेटेड जाइरस को। सिंगुलेटेड जाइरस ने इंफॉर्मेशन को डिवाइड किया दो में, एक भेजी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को और दूसरी भेजी पीएचजी को, यानी पैरा हिपोकैम्पस जाइरस को। अभी पैरा हिपोकैम्पस जाइरस क्या करेगा? इसको एक गेटवे, एंटेरोराइनल गेटवे होता, एंटेरोराइनल कॉर्टेक्स की हेल्प से ये इंफॉर्मेशन जाएगी किसको? डेंटेगाइरस को। ये गेट जैसा ओपन नहीं हुआ तो इंफॉर्मेशन नहीं जा सकती, यानी ये एक गेटवे की तरह काम करता है। कल के वीडियो में हम देखेंगे कि बिहेवियरल एक्टिविटी और इमोशन। थैंक यू सो मच।